हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज डेट है 30 ऑफ नवंबर और आज है नवंबर का आखिरी दिन और कल से दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा और 2026 आने में केवल 1 मंथ बाकी। तो मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए थे कि भैया अब तो गया ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए सब कुछ गया, अब सब शांत हो जाएंगे और 6 महीने बाद कोई एग्जाम आएगा। तो मेरे पास टाइम मतलब अब तो टाइम ही टाइम है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कैसे टाइम है, बट आज के दिन की शुरुआत मैं आशीष सर के कोट के साथ करना चाहता हूँ और इस पर हम लोग रिलाई करेंगे। 2025 isn't over if the year didn't go right. Make the last month the last plot twist. If this hasn't be your year of success, make it your year of insane hard work. Turn the ending into everything that the generations will remember. इसका बहुत छोटा सा मतलब जो मुझे समझ आया, सबके लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। मेरे लिए मतलब क्या था जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, बढ़िया से 3 से 4 मॉक दो, एनालाइज करो अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हो, काम करना शुरू करो, एक डायरी बनाओ, वीक पॉइंट्स लिखो और 1 महीना झोंक दो। कुछ मत करो, केवल वीक पॉइंट्स में झोंक दो, जो कि मैं करने वाला। इसीलिए आज की वीडियो का आपने टाइटल भी देखा होगा, सब कुछ री 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 दिमाग में बैठाओ, रिपीट। हम रिपीट कर रहे हैं, दिमाग में बैठाओ कि ये हम दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो चीज हिट नहीं करेगी ना बार बार दिमाग में कि दोबारा से दोबारा से दोबारा से, तब तक समझ नहीं आएगा कि हाँ एक्चुअल में हमने इसको एक बार टाइम दे दिया, मतलब अब इसको घिसने की बारी है। वरना पता है हम फिर से उस लूप में फंस जाएंगे कि यार ये मेरा ठीक नहीं है, इसको मैं फिर से कर लेता हूँ, इसको मैं फिर से कर लेता हूँ। वो चलता रहेगा ना। दिमाग में बैठाओ कि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आज की जो टू डू बनाई है वो बहुत ही अजीब सी टू डू है। देख के शायद आप भी शॉक्ड हो जाओगे। दिखाता हूँ आपको मैं। आज है 30 नवंबर। ठीक है, आपने एक रूल सुना होगा 8-8-8। ठीक है, मैंने इस रूल में थोड़ा सा चेंज किया है। 7-10-6 मैंने ये बनाया है, स्लीप स्टडी सेल्फ। इसको जिस आदमी ने फॉलो कर लिया ना, मतलब आप समझ लो बस काम हो गया उसका। मैं करने वाला हूँ। अब ये 10 आवर्स कैसे डिवाइड करें मैं आपको बताता हूँ। स्लॉट्स बनाए, 3 आवर्स का स्लॉट है जिसमें क्वांट्स करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो भी वीडियो लेक्चर से, क्योंकि जो जो कॉन्सेप्ट मेरे वीक है उन पे काम करना है, तो वो वीडियो लेक्चर से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। वीडियो लेक्चर का भी मतलब आपको समझ आ जाएगा, मतलब होता क्या है उसका। 2 आवर्स रीजनिंग, जिसमें जो मेरे वीक टॉपिक है उन पे काम करना है, और केवल 1 घंटा इंग्लिश। अभी केवल इन 3 चीजों पर काम चलेगा बस। आपको पता होगा जब मैंने लास्ट ईयर तैयारी स्टार्ट करी थी तो एग्जाम एसबीआई क्लर्क का आ गया था। उसके बाद फिर जो प्रॉपर जो सिलेबस से गो थ्रू करा था वो करा था मार्च के बाद। मार्च के बाद इतना टाइम नहीं रहता कि जिसमें आप पूरा सिलेबस गो थ्रू कर पाओ, तो उस समय 12-12 घंटे देना, 7-7 घंटे क्लास को देना, फिर 6-6 घंटे उन कुछ के नोट्स बनाना, कुछ प्रैक्टिस करना, इस तरीके से चला। बट अभी जिस जगह हम बैठे हैं ना, यहाँ से फुल टाइम है। बढ़िया से एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को घिसो, बढ़िया से घिसो। और ये पूरा 1 महीना केवल घिसने के लिए ही है। मैंने पूरी डायरी मेंटेन कर ली अपनी कि मेरे को किन किन चीज़ों पर काम करना है। जैसे आज अगर केवल क्वांट्स की बात करी जाए तो आज क्वांट्स में काम होगा अपना बार ग्राफ के ऊपर। बार ग्राफ, डीआई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में बात करी जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे ही काम चलेगा, जिसमें कि आज वैकेंट वाले पे काम करना है मुझे। वैकेंट वाले समझना, मैं वैकेंट वाले में दिक्कत हो रही है मेरे को। जिन जिन में दिक्कत हो रही है प्रॉपर मैंने डायरी में लिखा हुआ है क्या। और 1 घंटा इंग्लिश का मतलब है ओनली रीडिंग। ओनली रीडिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग, केवल रीडिंग। रीडिंग क्यों, उसका रीजन मैं देता हूँ। क्योंकि जब तक रीडिंग बेस्ट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जिसकी ग्रामर खराब है, जिसको लगता है ग्रामर खराब है, 1 महीना बढ़िया से ग्रामर को रगड़ डालो। ग्रामर में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, केवल उन्हीं को पढ़ो। सब कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। और मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कैसे टाइम ज्यादा है, मेरे पास टाइम तो बहुत कम है। तो शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ क्वांट से। और क्वांट्स में सबसे पहले बार ग्राफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और 1 मिनट रुकना। मैंने काफी टाइम ट्राई करा कि मैं इसमें लैपटॉप में स्टॉप वॉच लगा सकूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें स्टॉप वॉच क्यों नहीं लग रही है। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, बट चलो कोई नहीं। समय आप अच्छे से देख सकते हो, 30 नवंबर और 9 बज रहे हैं, और अब हमारा 10 आवर्स का स्टार्ट होता है टाइम अब। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग में आप जरूरी नहीं है कि 10 दो, आप चाहो तो 8 में भी काम चला सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो। एक नॉर्मल इंसान जो एस्पिरेंट है उसको पढ़ाई करने के लिए 7 से 8 घंटे बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। मैं तो 10 इसलिए लेके चल रहा हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि मुझे क्वांट्स में थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी है, बस इसलिए। ठीक है, सबसे पहले बार ग्राफ क्लास लेता हूँ बैठ के। और क्लास में सिंपल पता है क्या होता है, देखो क्लास का एक मैं छोटा सा फंडा बताता हूँ। क्लास में क्या होता है कि सबसे पहला काम क्या करना होता है, वीडियो स्टार्ट करना होता है, क्वेश्चन सामने आता है, पॉज करना होता है, खुद से ट्राई करना होता है ढंग से जब तक नहीं होता है। और जब वो क्वेश्चन नहीं होता है तब फिर टीचर की अप्रोच देखनी होती है कि टीचर किस अप्रोच से वो क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्वांट्स की बात करी जाए तो सीन ऐसा है कि जो जो मैंने वीक टॉपिक्स लिखे हैं तो उनमें शुरुआत में कर रहा हूँ डीआई से ही कर रहा हूँ।
वैसे तो अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, बट अभी स्टार्टिंग डीआई से करी, तो डीआई में मैंने कौन-कौन सी डीआई कंप्लीट कर ली है अब तक मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना सबसे पहले टैबुलर ही उठाई थी, टैबुलर के बड़े-बड़े क्वेश्चंस करे थे, क्योंकि टैबुलर से आपको सारी डीआईज़ का फॉर्मेट एक तरीके से वो हो जाता है कि हाँ यार, समझ में आता है कि इंटरप्रेट करनी कैसे है। उसके बाद काम रह जाता है केवल जो डिफरेंट टाइप की डीआईज़ हैं, उनका फॉर्मेट समझना और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो उसके लिए कौशिक सर सबसे बेस्ट है भाई, तो बस क्लास स्टार्ट करी, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करा, खुद से होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है थोड़ा-सा वेट करा, फिर सर की अप्रोच देखी कि सर कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं और बस काम खत्म। इतना ही करना है बस। समय आप देख सकते हो 12 बज के कितना हो रहा है, 31 मिनट हो रहे हैं, और जस्ट अभी मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को डन किया है। प्रॉपर बार ग्राफ था, टेबल ग्राफ में कन्वर्ट करके, और ये 1 2 3 4 5। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी मैंने क्या सीखा कि लाइक जैसे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि अगर डेटा इंटरप्रिटेशन हमारे सामने है तो हर किसी को डिकोड ही करना होगा, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभार चीजें ऐसी होती हैं कि आपको लगेगा कि इन्हें डिकोड करना है, बट आपको एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू करना पड़ेगा कि, जैसे कि सर ने एक चीज समझाई कि मान लो ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको एक प्रो की तरह काम करना है तो आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेचीदे हैं और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परसेंटेज, एवरेज और रेशियो से हो जाएंगे, तो इन 3 क्वेश्चन को करो, उसके बाद नेक्स्ट जीआई पे शिफ्ट कर जाओ। बट आप एक लाइक बिगिनिंग वाली सीरीज में हो, तो आप क्या करोगे, आप ना पहले डेटा इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट करोगे, उसके बाद फिर उसके 5 क्वेश्चंस करोगे, जिसमें कि बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये मुझे सीख जो है वो सर ने आज दी। वैसे मुझे पहले से पता थी, बट ये कि थोड़ा सा सर ने उसमें तड़का मार दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं करने बैठ रहा हूँ प्रैक्टिस, और डीआई के क्वेश्चंस की। डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करूंगा, उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं यार, बुक है, आपका पीडीएफ है। फिलहाल आज तो मैं पीडीएफ से ही करूंगा, गाइडली से करने बैठ रहा हूँ। ठीक है, उससे करता हूँ क्वेश्चंस, और ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ घंटे बैठते हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग लेके बैठूंगा। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस का सीन सिंपल है कि आपके पास ना देखो रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होती। जैसे मेरे पास नहीं है भाई, मैंने इतने सारे टेलीग्राम पे भी रिसोर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, कभी कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। फिलहाल मैंने सोचा था कि आशीष सर की बुक से कर लेता क्वेश्चन, पर वो ये बुक थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है और अभी थोड़े से नए क्वेश्चन को करने की जरूरत है, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ खोली। अगर पीडीएफ की बात करें तो यस ऑफिसर की पीडीएफ है, उसमें भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बट अगर स्पेसिफिकली केवल बार ग्राफ देखना है तो वो तो मुझे गाइडली से ही मिला, और उसी से ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी मैंने। बार ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करे थे, क्वेश्चंस तो केवल 5 से 6 ही करवाए, अच्छे लेवल के थे, इंटरप्रेट करने में समय लगा, और क्वेश्चन जो करे थे वो पीडीएफ से करे थे, वो भी गाइडली से, है ना। तो अभी क्वेश्चंस डन कर दिए, और कोशिश यही रहेगी जितना हो सकता है उतना कि एटलीस्ट जैसे स्पीड मैथ्स है, स्पीड मैथ्स के एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस डेली करे जाए, और आपका जो रीजनिंग में मिसलेनियस है उसके भी 15 से 20 डेली करे जाए। बाकी पजल्स और डीआई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करा जाए, क्योंकि जिससे क्या है कि वो थोड़ा सा घिस घिस के उनका टाइमिंग कम हो और इंप्रूवमेंट आए उनमें। क्योंकि यार जैसे मैंने पहले ही बोला कि टाइम, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास टाइम इतना ज्यादा कैसे है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है भाई। मुझे अभी भी ये लगता है कि टाइम इतना कम है भाई, कैसे होगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, सबको लग रहा है कि सामने 6 महीने दिख रहे हैं, बट किसी को ये नहीं पता कि मार्च में कोई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, मार्च में कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उम्मीदें यही चल रही है कि एसबीआई पीओ की आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर एक बार वो वैकेंसी आ जाती है ना, उसके बाद वो फ्लो टूट जाता है भाई। फ्लो मतलब कि एक वो चल रहा होता है ना, फ्री 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 फ्लो भाई, फिर वो वैकेंसी वाला फ्लो बन जाता है, फिर नहीं होता टाइम अपने पास। आपको क्या लग रहा है यार, सोचो ना, ठीक है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट फिर आप मेंस में भी तो कहीं ना कहीं अटक रहे होगे ना, तो उसमें प्रैक्टिस करो बैठ के, उसमें अच्छे से करो। अब हमें नहीं है भाई, सच में टाइम नहीं है, मैं क्या ही बताऊं यार, टाइम सच में नहीं है। जिसको लग रहा है टाइम बहुत है भाई, सैल्यूट टू यू है भाई, नहीं है भाई, टाइम बिल्कुल नहीं है। और अब मैं रीजनिंग लेके बैठ रहा हूँ। रीजनिंग में फिलहाल तो आज मेंस में सिटिंग और पजल की क्लास करूंगा, और बैकएंड वाला करूंगा कल। आज फिलहाल मेंस वाली क्लास लेके बैठता हूँ, रैंकर से ही क्लास चलेगी, और रैंकर से ही करेंगे क्लास मेंस में। जो मिसलेनियस टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए, और अब सिटिंग अरेंजमेंट वाली क्लासेस लेके चलते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ जो मुझे बोलनी थी, जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी एस्पिरेंट्स को भी देखा है, और अब वो यार कौन किस भेष में बैठा है तो किसी को नहीं पता, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि 2 शब्द हैं जो अप्लाई होते हैं, उनको अप्लाई करना भी चाहिए, कि जिनसे हमने कभी सीखा हो, उनको हमें कभी ललकारना नहीं चाहिए। ये शब्द टीचर्स के लिए हैं, ये शब्द उन अध्यापकों के लिए हैं, जिन्हें कभी न कभी देखा हो, मतलब जिनसे कुछ ना कुछ सीखा हो। उसके बाद फिर हम उनको ललकारें या उनको बोलें कि अरे नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे है, अरे ये तो ये करते हैं, ये करते हैं। पता है देखो, कमी हर इंसान में होती है, थोड़ी बहुत कमी, और अगर हम इतने इम्मैच्योर्ड है ना कि हम सामने वाले की कमी को हाइलाइट करे जा रहे हैं कि अरे नहीं, वो सर तो ये करते हैं, वो सर तो ये करते हैं। वो करते हैं, करने दो ना, पढ़ाते तो अच्छा है ना, पढ़ो यार एटलीस्ट। तो जैसे होता है ना एग्जाम टाइम में टीचरों को गालियाँ वालियाँ पढ़ना भर भर के, तो वो चीज़ बहुत गलत है यार। मैं तो केवल मतलब समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ,
बाकी ये चीज़ रुकेगी कभी नहीं, क्योंकि वही है ना कि संसार में अगर दुष्टों का नाश हो जाएगा तो फिर पृथ्वी में बैलेंस कैसे बनेगा। वो तो चलता रहेगा, पर फिर भी कोशिश करो कि थोड़ा सा कम हो जाए यार। अपनी तरफ से तो मत करो, जो लोग अच्छे हैं वो लोग तो ना करें, ठीक है। तो बाकी अब रीजनिंग लेके बैठते हैं, और रीजनिंग की क्लास 2 करूँगा यार, एटलीस्ट एक दिन में 2 क्लासेस तो खींचूँगा, जिससे क्या है कि कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम हो। 2 क्लासेस में ऑलमोस्ट यार, वो मेंस वाली क्लास में पज़ल होते ही कितने हैं? एक क्लास में 2 पज़ल हो पाते हैं बस, केवल 4 ही पज़ल हो पाएँगे बस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में सीन सिंपल सा है कि भाई अपना रैंकर से जो सिटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस है उनको भी कंप्लीट करूंगा, और वो ऑलमोस्ट ज़्यादा ज़्यादा 7-8 क्लास होंगी, तो उसमें पजल्स तो बहुत कम है, लेकिन ये है कि उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड हो जाएंगे बढ़िया से। जैसे कि न्यूमेरिकल बेस्ड जो पजल होता है सबसे ज़्यादा ट्रिकी वही होता है, तो वो पजल कर रहा था मैंने। और उसके बाद फिर सिंपली जो नॉर्मल पजल थे, जैसे ट्राइंगुलर रहा और आपका पैरेलल रोज वाला रहा, ये पजल्स करे। और इनको करने के बाद अब बारी है इनको प्रैक्टिस करने की। यहाँ से क्लास से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब करेंगे प्रैक्टिस बैठ के इनकी। इसकी 2 क्लासेस डन करी है, और समय देख लो 4:09 हो रहे हैं। और भाई क्वेश्चंस में क्या था कि मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन जो था ना वो था ट्राइंगुलर में, जिसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों थे, और उसमें एक वेरिएबल था। तो ये देख रहे हो, इतने सारे प्रोजेक्शन बना डाले वैसे मैंने, केवल ये एक प्रोजेक्शन में हो जाता, वो उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया तो बनता चला गया। तो यही चीज़ सुधारनी, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें कम हो जाएंगी। जैसे मान लो आज ये इतना हुआ है, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा इतना हुआ, ये कम भी होगा। उसके बाद फिर सेकंड ये था जिसमें कि पैरेलल रोज था, और इसमें भी डायरेक्शन जो है कंफर्म नहीं था, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगा, बट ये क्वेश्चन बन गया। और इसी के साथ रीजनिंग ऑलमोस्ट डन है, और अब मैं लेके बैठ रहा हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में रीडिंग करता हूँ 1 घंटा बढ़िया से। रीडिंग कहाँ से करूँगा? रीडिंग यार मैं तो यस ऑफिसर से ही करूँगा। ये रही पीडीएफ, ये 29 नवंबर की पीडीएफ है, इसमें आर्टिकल दे रखा है, इस आर्टिकल रीड करता हूँ बैठ के, और इसको रीड करने के बाद फिर क्वेश्चंस लगा लूंगा बैठ के, फिर जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, पजल्स की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंग्लिश की। इंग्लिश का सीन ऐसा है कि मुझे रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा-सा मतलब ढंग से रगड़ना है बस मुझे, इसीलिए मैं केवल रीडिंग पे ध्यान दे रहा हूँ और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा। और किसी को प्रोफेशन के बारे में पूछना था तो सिंपल सी बात है भाई, आप रिकॉर्डेड ले लो तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो इस बात में आप परेशान मत होना। और इसी के साथ-साथ अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, जो है हमारे रीजनिंग के। और रीजनिंग में पजल्स की बात करूँ तो उसके लिए तो बेस्ट है, उसके पास तो रैंक फाइल है, इसके लिए कंटेंट की कमी नहीं है। रैंक फाइल में अगर मेंस वाले क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ तो भाई साहब पढ़ते-पढ़ते ही हवा खराब हो जाती है, बट हाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं और करने में भी बढ़िया है। तो रैंक फाइल से फिलहाल तो मैंने क्या करा था, मेंस का केवल एक ही पजल बैठ के सॉल्व करा था बाकी तो जो प्रीलिम्स वाला था उसमें से पजल वाली उठाई और बैठ के सारे पजल्स लगाए। मैं कहा जिससे अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और स्पीड आए अच्छी। अभी मेंस वाले में यार थोड़ा सा हेजिटेट कर जाता हूँ कि भाई वो पजल थोड़े से लंबे, और पढ़ने में मेरी ऐसी हो जाती है उन पजल्स को, भाई साहब लंबे बहुत हैं। जैसे आज का समय देख सकते हैं आप, 7:11 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी चीज़ सीख देना चाहता हूँ, आप एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर आप ले लें। देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने ना कुछ समय पहले ही काउंटर मंगाया था, जिसमें ऑलमोस्ट 20,546, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। पता है ऐसा होता था, जैसे फैमिली की बातचीत चल रही है, फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो क्या होता था कि मैं बैठा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे, तो मेरे दिमाग में एक थॉट चलता था क्यों ना कि मैं नाम चेंज करता रहूँ। अब क्या होता है कि जैसे कभी कभी तो ये चीज़ मेरे साथ नहीं, सबके साथ होती है, कभी कभी तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मेरे को नाम चेंज करना है, कभी कभी आप भूल जाओगे, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दिक्कत ये होता है कि आपको याद रहेगा तो चेंट हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो वो नहीं चेंट होगा। तो इसी के लिए ना मैंने ये मंगाया, काउंटर मंगाया। अब काउंटर का रीज़न क्या था कि जब आपकी उंगली में काउंटर रहेगा ना, तो आप ना चाहते हुए भी चेंट करोगे ही करोगे। इससे क्या हुआ, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें ना ये चल रहा है, तो ये ना केवल 1 लाख तक जाता है, ठीक है? 1 लाख के बाद फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे फैमिली में कोई बातचीत चल रही है नीचे बैठे पापा के साथ, तो मैं क्या करता था, मैं अपना पॉकेट में ये काउंटर डाल के मैं अपना नाम जप करता रहता था। अब काफ़ी लोग पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है? तो नुकसान क्या है? फ़ायदा बताने में मैं वो बिलीव नहीं रखता, वो वाली चीज़ कि मैं आपको ज्ञान दूँ ये वो। बस मैं ये पूछता हूँ नुकसान क्या है? अगर नुकसान कुछ हो तो बता देना, ठीक है? मैं कभी-कभार फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ या कहीं बाहर भी खड़ा हूँ, तो ये मेरा चलता रहता था। मज़ा आता था, मेरे को अच्छा लगता था कि भाई मैं 5-5 हज़ार नाम चेंज कर लेता था, अच्छा लगता था। तो मैं भी यही बोलूँगा कि जैसे अभी मैं बीच-बीच में ब्रेक लेता हूँ, मान लो 10-5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेके बैठ जाता हूँ, चैंट करता रहता हूँ आराम से और देखता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर इसको 1 से 1.5 लाख बार कर लोगे, उसके बाद पता है आपके मन में 2 अलग-अलग फ़ेज़ बन जाएँगे। एक पहला जिससे आप बाहर का काम करोगे, एक दूसरा जो मन में चैंटिंग चलती रहेगी। मैंने इस चीज़ को फ़ेस करी है, सबसे बेस्ट चीज़ है ये। ये आपको किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी चीज़ से यूँ बाहर निकाल देगी। कारण क्या है? आपका ध्यान ही केवल इसी में रहेगा, किसी और चीज़ में ध्यान ही नहीं रहेगा। करके देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आज की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने डन कर दी हैं। पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, शायद 7 से साढ़े 7 घंटे हुई होगी, बट इनफ है। शुरुआत के लिए अच्छा है। और तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।